और अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ। बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। और वहां पर इसको कवर करने के लिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा गए थे। शरद अब स्टूडियो में हमारे साथ हैं। शरद, सबसे पहली जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो तो ये है कि अक्सर अमूमन इन सब चीज़ों के बारे में ये कहा जाता है कि नेचुरल ट्रेजेडी या मैन मेड ट्रेजेडी, आपका क्या विश्लेषण है? संकेत, ये दोनों तरह की ट्रेजेडी है। नेचुरल ट्रेजेडी तो है ही, क्योंकि पहाड़ों में हम सब जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। बादल फटना या कभी लैंडस्लाइड हो जाना, ये सब होता रहता है। तो अगर हम ये कहें कि बादल फट गया और उसकी वजह से ये स्थिति आ गई, ये मैन मेड है, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, कुछ हद तक ही मैन मेड भी कहा जा सकता है। क्यों? वो इसलिए कि यहां पर बताया जाता है कि जहां पर इस बार ये जो बाढ़ की स्थिति बनी या जिसे कहा जा रहा है कि बादल फटा है, यहां पर पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। क्योंकि ये पहाड़ी नाला है। नाला वैसे कहते हैं दिल्ली की भाषा में, ये नाला होता नहीं है। ये नाला इसलिए हो जाता है कि ये कोई नदी नहीं है। जब बरसात होती है तो पानी वहां से बहकर आता है, वो रिसाव होते होते तो पहाड़ों में इस तरह के नाले आपको खूब दिखते हैं। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि पहले भी जब यहां ये हो चुका था तो फिर यहां पर बसावट क्यों की गई? क्योंकि आप इसकी स्थिति देखेंगे तो जो मेन मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है या जो मुख्य गुफा है, 390 सीढ़ी उसमें है। बहुत ऊंचाई पे वो मंदिर है। जहां से ये सीढ़ियां खत्म होती हैं वहीं से ही लगभग ये जो टेंट हैं, ये जो लंगर हैं या ये जो दुकानें हैं, ये लगा दी गई थी। जब पहले यहां पर हादसा हो चुका था तो सवाल उठना लाजमी है कि जब आपको पता था कि यहां पर हुआ है, तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई कहां पर होगा, ये सबको पता होगा, ये किसी को नहीं पता हो सकता। लेकिन अगर पहले हो चुका है यहां पर हादसा, आपको पता है कि यहां हो सकता है, तो फिर टेंट क्यों लगे? और दूसरी बात इसमें एक ये है, पहली बात तो बसावट क्यों की गई। दूसरा इसमें मामला ये है कि जब वहां पर टेंट लगेंगे, जब वहां लंगर लगेंगे और बिल्कुल आप मेन गुफा के पास ही ये सब करेंगे, वहां खाना बनेगा, वहां पे गैस चलेगी, ये सब होगा, तो तापमान भी बढ़ेगा। और जब तापमान बढ़ेगा तो जो आसपास बर्फ है, न सिर्फ आसपास की बर्फ बल्कि जो मुख्य शिवलिंग है जिसके दर्शन करने हम जाते हैं, बाबा बर्फानी के रूप में हम उनको जानते हैं कि पूरी दुनिया में अगर कहीं महादेव बर्फ रूप में स्थित हैं तो यहीं अमरनाथ में हैं। तो जब तापमान बढ़ेगा तो वो बर्फ भी तो पिघलेगी, क्योंकि बाबा बर्फानी हैं तो बर्फ के ही। तो ये सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि वहां पर बसावट क्यों की गई, और जब इतनी बसावट यहां पर थी तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर क्यों हैं। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को आप रोकिए, ये सबका अधिकार है कि वहां अपने जो भी तीर्थ स्थान हैं उनकी यात्रा करें। सही बात है। लेकिन हो ये रहा है संकेत कि 2020-2021 पूरा देश ही जो है या पूरी दुनिया जो है वो एक बंधन में बंधी हुई थी। अब क्या हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया, तो गर्मी के चलते बहुत से लोग जो है पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। ये केवल हम अमरनाथ को एक अलग भी रख दें और हिल स्टेशन में, हिल स्टेशन आप देखिए, हिमाचल की तरफ लोग खूब जा रहे हैं, आप देखिए उत्तराखंड की तरफ लोग खूब जा रहे हैं। और अब जब यात्रा खुली तो बहुत सारे लोग जो हैं, आपने इतने लोग कभी नहीं देखे होंगे। मैं क्योंकि यात्रा करके आया हूं इसलिए बता रहा हूं कि जब यात्रा कर रहे थे तो उस समय पर पैर रखने की जगह नहीं थी। हम दिल्ली में देखते हैं, बड़े शहरों में देखते हैं, जाम लग गया, गाड़ियों का जाम लगता था। यहां पर तो आदमियों का, घोड़ों का, खच्चरों का जाम लगा हुआ है, और ऐसा जाम लगा हुआ है कि जरा सा भी आप इधर उधर हुए तो आप पहाड़ी से नीचे गिर जाएंगे। तो ये सारी समस्या जो है इस यात्रा के दौरान नजर आई। कुछ मुझे बताया गया है कि कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप वहां से लेकर के आए, वो स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं। इन तस्वीरों के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। देखिए, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये इसमें दिखाई दे रहा है कि जो बिल्कुल मुख्य मंदिर है उसके पास ही जो है बसावट की गई थी। और मैं आपको बताऊं कि जब बसावट थी वहां पर तो मैं खुद भी वहीं पर रुका हुआ था, क्योंकि जहां पर टेंट आपको मिलेंगे, जहां पर आपको लंगर दिखेगा, आप वहीं रुकेंगे। इसमें श्रद्धालु की गलती नहीं है, जो जा रहे हैं उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको जहां पर रहने के लिए कहा जाएगा, जहां पर दिखेगा यहां पर रहना है, यहां पर आपको खाना खाना है, यहां पर नहाना है, तो अगर वहां पर सारी बसावट करी जाएगी तो वहीं रहेंगे। और मैं आपको बता रहा था कि शुक्रवार को दोपहर को लगभग 12-12:30 बजे मैं वहां से दर्शन करके निकला था, और जहां पे ये सब हुआ वहीं पर रुकना था, वहीं पर खाना था, सब कुछ वहीं था। दर्शन करके मैं लौट आया था, और शाम को जब मैं बालटाल पहुंचा तो पता चला कि शायद कितने किस्मत वाले थे, या अगर एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं कहूं तो ये कहूंगा कि अगर शायद थोड़ा मैं रुक जाता तो कवर करता, लेकिन अगर मैं शायद रुक जाता तो शायद
खबर भी बन जाता, ये भी हो सकता था। नहीं भैया, और साथ में हमारे सहयोगी अश्विनी मेहरा भी थे, हाँ, जो कैमरा पर्सन थे, उनका भी ऐसा कहना क्यों होगा सोचना? कि वो लेकिन पहले जा चुके थे। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया कि किस तरीके से पहले ये कैंप्स कहीं और लगते थे और इस बार एक ऐसी जगह जहां पर वो आपको दिख रहा है कि वो वहां पानी का बहाव आता है, वहीं पर टेंट लगा दिए। ये सब सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि हमेशा, बहुत बहुत धन्यवाद शरद इस सब जानकारी के लिए। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाना भी चाहिए कि फटते हुए बादल को तो कोई नहीं रोक सकता, पहाड़ी इलाका है, वहां पर तो बादल फट ही सकते हैं, लेकिन आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी चीज शरद, एक और मैं एकदम से मुझे याद आया इससे पहले कि आप जाएं, कोई लिमिट होनी चाहिए ना कि कितने लोग आए कितने जाएं, तो ऐसी कोई लिमिट थी या जिसका मन कर रहा था उतनी भीड़ वहां जा? शुरुआत में ये जरूर तय किया गया था, जैसा कि हमारे सहयोगी नीता शर्मा ने भी रिपोर्ट किया था कि बालटाल पहलगाम दोनों जगह से 7,500-8 हजार लोगों को जो है रोजाना छोड़ा जाएगा। मतलब लिमिट थी, लिमिट बनाई गई थी, लेकिन ये लिमिट शायद उस समय खत्म हो गई जब एक दिन के लिए यात्रा रुकी। शायद 4 जुलाई का दिन था, जब 4-5 जुलाई का, जब बरसात हुई और उसकी वजह से यात्रा रुक गई। उसके बाद हुआ ये कि क्योंकि 2 दिन का बैकलॉग था कि एक दिन तो जो जा रहे हैं वो, उससे अगले दिन वाले भी फिर आ गए हैं, तो सबको जो है एक साथ छोड़ दिया गया। और फिर उसके बाद ऐसा लगा कि शायद अब कोई लिमिट भी नहीं रह गई है। अब यात्रा जो है, शुरुआत में जो नियम बने थे, कायदे बने थे, अब उसकी बजाय अब जो है यात्री बड़ी संख्या में जा रहे हैं। ये बड़ी समस्या। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो आप एसओपी या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते हैं, अगर आप किसी कारण की वजह से इन 2-3 चीजों को तोड़ दें और उसके बाद प्रकृति को दोष दे दें, तो शायद वो पूरी तरीके से सही नहीं होगा। बादल फटना प्राकृतिक जरूर था, लेकिन टेंट लगाना बिल्कुल वहीं जहां पर बाबा बर्फानी है, ये प्राकृतिक नहीं था। और जहां पहले हो चुका है, हाँ, जहां भीड़ की अगर लिमिट है और उसको छोड़ करके और भीड़ बढ़ा देना, ये प्राकृतिक नहीं था, ये मैन मेड था। तो ये सवाल आगे अगली बार ये सवाल पूछने बहुत जरूरी हो जाते हैं। शरद, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।